सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुका हूं, और ये खास करके 69वीं बीपीएससी के लिए और इवन बिहार दरोगा के लिए, ये दोनों के लिए दोस्तों, और बिहार पुलिस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाली है। ठीक है। और इसमें जो आज हम लोग करेंगे आधुनिक इतिहास का, है ना, उत्तर मुगल काल, है ना, उत्तर मुगल कालीन जो भी व्यवस्था था उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये यहीं से शुरू होता है। तो बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से करते जाएंगे और पूरा कंप्लीटली हम पूरा तरह से कवर कर देंगे। ठीक है। बिल्कुल आज 30 प्रश्न होगा, और 30 प्रश्न जो है पूरे लगभग 10 मिनट के अंदर पूरे तरह से ख़त्म करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बताया भी जाएगा। चलिए, तो बिना टाइम को हम लोग गवाते हुए बिल्कुल उत्तर मुगल काल का ये टॉपिक है, पार्ट 1 है ना। हाँ, आज से शुरू हो चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न ये है कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु जो होती है वो 1707 ईस्वी में होती है। ठीक है। और औरंगजेब जो है मुगल वंश का मात्र एक ऐसा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कितना बार दोस्तों? 2 बार राज्याभिषेक हुआ, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये औरंगजेब को दोस्तों क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ। और औरंगजेब की मृत्यु के समय दोस्तों मुगल साम्राज्य जो है वो 21 प्रांत में बटे हुए थे। कितने? 21 प्रांत में। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। शाह ए बेखबर के नाम से कौन विख्यात थे? है ना, शाह ए बेखबर के नाम से कौन मुगल शासक फेमस थे? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह, है ना। बहादुर शाह प्रथम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट को लंपट एवं मूर्ख कहा गया था? बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जहांदर शाह को, है ना। एक एक पॉइंट बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? सैयद बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, है ना। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान दोस्तों, याद रखिएगा। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है ना। हाँ, याद रखिएगा। इसे ही दोस्तों बादशाह निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। मुगल काल में किसे किंग मेकर के नाम से हम लोग जानते हैं? तो किंग मेकर के नाम से सैयद बंधु को जानते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें। तो सैयद बंधु के अभी तुरंत हम लोग को पढ़ चुके हैं। सैयद बंधु में कौन कौन आते हैं? तो हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। चलिए, अगला प्रश्न, 6 नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का घृणित कायर जो है किसे कहा जाता था? यानी किस शासक को घृणित कायर कहा जाता था? तो हो जाएगा फ़र्रुखशियर को। किसको कहा जाता था? फ़र्रुखशियर को कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है। और इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो है 1713 से लेकर के 1719 तक, है ना। और इसी बीच में दोस्तों ये क्या करता है? 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में जो है ये कलकत्ता से ये जॉन सरमन का एक दूत मंडल आया था इसके दरबार में, और इसको जो है पूरा तरह से व्यापार करने का जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा तरह से व्यापार करने का जो है ना फरमान दे दिया था। फ़र्रुखशियर ही दिया था 1717 में। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सिख विद्रोह की समाप्ति किसके समय हुई थी? तो सिख विद्रोह की जो समाप्ति हुआ तो वो फ़र्रुखशियर के समय में ही हो गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जो वो किसने दिया था? तो दोस्तों फ़र्रुखशियर ही ने दिया था। कब दिया था? 1717 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है, नेक्सियर का विद्रोह जो है किसके समय में हुआ था? दोस्तों, नेक्सियर का विद्रोह किसके समय में हुआ था? बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? रफ़ी उद दरजत, है ना। रफ़ी उद दरजत के समय हुआ था, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही शानदार जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नेक्सियर जो ये नेक्सियर दोस्तों ये किसका पुत्र था? तो नेक्सियर जो ये अकबर द्वितीय का पुत्र था दोस्तों, बहुत ही शानदार।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ओ यार क्या बात है, रोशन अख्तर के नाम से प्रसिद्ध कौन मुगल शासक थे? तो रोशन अख्तर दोस्तों मोहम्मद शाह के नाम से ये फेमस थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1719 से लेकर के 1748 तक, है ना। हाँ, और इसी के समय दोस्तों ईरान का एक शासक था, ईरान का एक शासक था, उसका नाम था नादिर शाह, है ना, जो कि 1739 पर जो है ना भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12 देख लीजिए। क्वेश्चन 12 ये है कि मुगल काल में रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुंदर युवतियों को अपनी ओर गहरी मतलब ये जो है ना, मतलब खाली लड़की के चक्कर में रहता था, है ना। हाँ, इसीलिए इसको जो है ना रंगीला बादशाह कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों निजान उल मुल्क ने की थी 1724 ईस्वी में। इसी को बोलते हैं चिनकलीज खां। इसी को क्या बोलते हैं? चिनकलीज खां बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण किया था भाई किसके समय में? तो मोहम्मद शाह के समय में किया था। कब कब दोस्तों? तो 1739 में किया था, है ना। याद रखिएगा, ये ईरान का एक सम्राट था और ईरान का नेपोलियन भी इसी को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ईरान का नेपोलियन जो है वो नादिर शाह को कहा जाता है, क्योंकि पूरे मतलब ईरान का जितना भी एरिया था सबको जीत लिया था। उसी तरह से भारत का अगर नेपोलियन कहा जाए तो भारत का नेपोलियन कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, समुद्रगुप्त था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नादिर शाह जो है कोहिनूर हीरा कहाँ से लिया था? तो मित्रों याद रखिएगा, नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनाया गया ये जो है हीरा जो है, ये कोहिनूर हीरा किसके द्वारा बनाया गया था? बनाया गया मतलब ये तख्त ए ताउस बनाया था, मयूर सिंहासन, ठीक है। कोहिनूर हीरा का बनाया था और इसको जो है लेकर के कौन चल गया? नादिर शाह लेकर चल गया है। तो ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन में था, है ना, तख्ते ताउस इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों ये मोहम्मद शाह के ही समय में ये पूरा तरह से इसको लूट के चल गया था, तो इसलिए ये अंतिम शासक हो गया मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो है उस समय में किसके समय में हुआ था भाई? तो शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था, है ना। हाँ, शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। तो आप लोग बताइएगा किसके किसके बीच हुआ था? तो 1764 में। कब? 1764 ईस्वी में जो है बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजोदौला, यानी 3 आदमी थे। बंगाल के मीर कासिम, उसके बाद अवध का सुजोदौला, है ना, ये तीनों एक साथ मिले हुए थे और अंग्रेज़ की तरफ से दोस्तों कौन? हेक्टर मुनरो जो है नेतृत्व कर रहे थे और तीनों को हरा दिया था सम्मिलित रूप से। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर देख लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके शासनकाल में होता है? तो भाई 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में होता है। अच्छा, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल आप लोग को याद रखना है, 1759 से लेकर के 1806 तक जो है ना, ये शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था, है ना। तो शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन 21, अंग्रेज के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो यानी अंग्रेज के संरक्षण में तो अकबर द्वितीय, है ना। हाँ, अब बात की जाए अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय का शासनकाल जो है 1806 से लेकर के 1837 तक है। कहाँ तक? 1837 तक है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अकबर द्वितीय दोस्तों इसी के समय जो है बादशाह का अधिकार पद मात्र लाल किले तक ही सीमित रह गया था, यानी इसका जो मतलब राज क्षेत्र था वो लाल किला तक ही सीमित रह चुका था। चलिए अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो भाई यही अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। हाँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, अकबर द्वितीय की मृत्यु कब होती है? तो 1837 ईस्वी में इसकी
मृत्यु हो जाती है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुगल वंश का आखिरी बादशाह कौन था? तो भाई बहादुर शाह जफर है ना, इसको द्वितीय भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर, जिसको 1857 की क्रांति के बाद जो है ना इसको रंगून में निर्वासित कर दिया था। कहाँ पे? रंगून में निर्वासित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेज बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून में, जो कि म्यांमार की राजधानी हुआ करता था, वहाँ पर इसको कर दिया था स्थापित। अवध के संस्थापक कौन थे भाई? तो शहादत खां थे अवध राज्य के संस्थापक। अगला प्रश्न, बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। अगला प्रश्न, अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है 1856 में जो है ना, हाँ, ये मतलब कुशासन की नीति लगा करके जो अवध को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों वो मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। आप लोग बताइएगा, मुर्शिदाबाद से जो है वो मुंगेर कौन ट्रांसफ़र किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। तो दोस्तों आज हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक, यानी 30 प्रश्न का शानदार व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए इससे फिर इसी तरह से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो भी डालता रहूँगा, तो आप लोग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।